ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है, जिसमें फिल्म की शुरुआत में हमें इराक नजर आया और वहां पर अमेरिकन आर्मी आगे बढ़ रही थी और दूर से उन पर एक ओवरवॉच स्नाइपर की नजर थी, जिसमें उस स्नाइपर का नाम क्रिस था। और फिर आर्मी घरों के अंदर जाकर तलाशी ले रही थी और उन सभी को सेफ रखने का काम क्रिस का था, जो कि काफी तेज स्नाइपर था और वो आसपास की हर एक चीज पर नजर रखता था, जिससे वो आर्मी के लोगों को बचा सके। और उसे एक आदमी फोन पर बात करते हुए दिखा, जिसमें वो नीचे जाते ही एक औरत अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ी और उस औरत ने आर्मी को आते हुए देखा, जिसमें उस औरत ने अपने बेटे को एक रशियन ग्रेनेड दी और वो बच्चा आगे बढ़ा, जिसमें वो ग्रेनेड आर्मी पर फेंकने वाला था। और तब क्रिस ने आर्मी वालों को बचाने के लिए गोली चलाई और फिर हमें कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें क्रिस अपने पिता के साथ शिकार पर था और उसने एक हिरन को मारा था और क्रिस गन नीचे रखकर आगे बढ़ा। और तब उसके पिता भी एक स्नाइपर थे और वो कहते कि क्रिस कभी भी अपने हथियार को नीचे नहीं रखना चाहिए। और तब क्रिस ने उनकी बात सुनी और फिर वो दोनों हथियार लेकर हिरन के पास गए और वो सभी लोग चर्च में गए थे, जिसमें क्रिस का पूरा परिवार काफी धार्मिक था, जिसमें हमें क्रिस का छोटा भाई जेफ भी नजर आया। अगले दिन जेफ को स्कूल में एक लड़का मार रहा था और तब वहां पर क्रिस आया और उसने दूसरे लड़कों को पकड़कर अपने भाई को बचाया और उस लड़के को काफी ज्यादा मारा। और इस चीज के बाद दोनों भाई घर पर आए और वहां पर क्रिस के पिता खुश थे, क्योंकि क्रिस ने अपने भाई को मार खाने से बचाया था और वो कहते कि क्रिस हमेशा हमें अपने लोगों को बचाते रहना चाहिए। और फिर कहानी 20 सालों के बाद की देखने मिली, जिसमें क्रिस टेक्सास के अंदर रोडियो खेलते हुए नजर आया, जिसमें घोड़े के ऊपर उसने काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिया और फिर वो नीचे गिरा। और इस चीज से उसका भाई जेफ काफी खुश था और वहां से दोनों भाई रोडियो को जीतकर घर पर जाने निकले, जिसमें घर आने पर क्रिस ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड डैनी एक नए लड़के के साथ थी। और तब क्रिस काफी भड़क गया और उसने दूसरे लड़के को पकड़कर काफी ज्यादा मारा और घर से निकाल दिया। और तब डैनी कहती है कि क्रिस, मैंने तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ये किया, क्योंकि तुम मुझे वक्त ही नहीं देते थे और ये तुम्हारी गलती थी। और ये बोलकर डैनी वहां से निकल गई और इस बारे में सोचकर क्रिस भी हंसने लगा। अगले दिन दोनों भाई बात कर रहे थे, जिसमें वो दोनों भाई अब टेक्सास में उनके पिता के घर और खेत को संभालते थे और उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। और वहीं पर न्यूज में क्रिस ने देखा कि इराक में आर्मी पर हमला हुआ और काफी सारे सैनिक मारे गए। और तब क्रिस के अंदर की देशभक्ति जाग गई और उसने आर्मी ज्वाइन करने का डिसीजन लिया और वो आकर एक जगह पर ऑफिसर से मिला। और तब ऑफिसर कहते कि आर्मी में ज्वाइन होने के लिए तुम्हें काफी खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरना होगा। और तब क्रिस कहता है कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, जिसमें क्रिस की ट्रेनिंग शुरू हुई और उसे काफी ज्यादा वर्कआउट्स और ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता था। और ये चीज काफी टफ होती थी, जिसमें काफी सारे लड़के आर्मी छोड़कर चले जाते थे, लेकिन क्रिस उनमें से नहीं था और चीजें वो सहता गया और उसने अपनी ट्रेनिंग खत्म की। और फिर वो सभी पास हुए लड़कों के साथ आकर क्लब में सेलिब्रेट करने लगा और वहां पर टाया नाम की एक लड़की थी। और तब एक ऑफिसर उससे फ्लर्ट करने गया और वहां टाया कहती है कि मैंने तुम्हारी वेडिंग रिंग निकालते हुए तुम्हें देख लिया था और मैं मैरिड लोगों को डेट नहीं करती। और तब वो ऑफिसर निकल गया, जिसमें क्रिस ने आकर ताया की तारीफ की और वो दोनों बात करने लगे। और तब ताया पूछती है कि तुम किस डिपार्टमेंट में हो। और तब क्रिस कहता है कि मैं नेवी सील से हूँ। और वहां पर ताया कहती है कि मेरी बहन की सगाई एक नेवी सील ऑफिसर से हुई थी और वो काफी घमंडी था और इसलिए मुझे वो लोग ज्यादा नहीं पसंद। और तब क्रिस कहता है कि नेवी सील्स काफी ज्यादा स्मार्ट और बहादुर होते हैं और वो अपने प्यार की रक्षा दुनिया में कहीं पर भी कर सकते हैं। और फिर क्रिस वहां से निकला और तब ताया कहती है कि मैं नेवी सील्स से शादी तो नहीं करूंगी, लेकिन उन्हें डेट तो कर सकती हूँ। और तब क्रिस खुश हुआ और वहां पर उसने ताया से दोस्ती कर ली और वो दोनों फ्लर्ट करने लगे। एक हफ्ते के बाद क्रिस उसकी पूरी टीम के साथ स्नाइपर की ट्रेनिंग कर रहा था, जिसमें क्रिस का निशाना काफी बेहतरीन था और वहां पर क्रिस के सीनियर्स ने भी ये चीज नोटिस की। और इसी बीच क्रिस ताया से मिलता था और वो दोनों अब डेट करने लगे थे, जिसमें क्रिस ने उनके टेक्सास के फार्म्स के बारे में बताया और वो पहले काउबॉय बनना चाहता था। और वहां पर टाया ने उसके पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद वो कैसे अकेली थी इस बारे में बताया, जिसमें इस चीज से दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और वो दोनों साथ में एंजॉय भी करते थे। अगले दिन टाया चिल्लाई और तब क्रिस बाहर आया और उन्होंने न्यूज में देखा कि 9/11 हुआ था और अमेरिका पूरा इस चीज से हिल चुका था और क्रिस के अंदर की देशभक्ति फिर से जाग गई, जिसमें वो अमेरिका और अपने मिलिट्री के भाइयों को बचाना चाहता था और उसने अपनी ट्रेनिंग को और भी बेहतरीन तरीके से पूरी की। और अब क्रिस सर्विस में जाने वाला था और उसके पहले क्रिस ने ताया से शादी कर ली और वो दोनों इस चीज से काफी खुश थे। और वहां पर क्रिस के चीफ को फोन आया, जिसमें उनकी टीम को अब इराक में मिशन जाने के लिए बुलाया गया था और इस बारे
बारे में उन्होंने क्रिस को बताया और तब इस चीज के लिए क्रिस काफी एक्साइटेड था, लेकिन ताया इस चीज से खास खुश नहीं थी। जिसमें क्रिस टूर 1 यानी कि अपनी पहली सर्विस के लिए इराक पहुंचा और वहां से उसकी टीम के साथ वो मिशन पर आया, जिसमें हमें फिल्म की शुरुआत वाला सीन देखने मिला। और आज क्रिस का पहला मिशन था और उस लड़के के आगे बढ़ने पर क्रिस ने हेडशॉट से उस लड़के को मार दिया और वहां पर उसकी माँ आगे बढ़ी और उसने ग्रेनेड लिया और फिर वो उसे आर्मी पर फेंकने गई और तब क्रिस ने उसे भी मार दिया, जिसमें ग्रेनेड से वहां पर काफी बड़ा धमाका हुआ। लेकिन क्रिस ने सही वक्त पर उस औरत को गोली मारकर अपनी टीम को दूर रखकर बचा लिया था और क्रिस वहां पर बच्चे और औरत को मारा इस चीज से काफी दुखी था। और फिर क्रिस बेस पर आया और वहां पर उसे उसका दोस्त जैक मिला और तब क्रिस ने उसे कहा कि आज मैंने एक बच्चे और औरत को मारा। और तब वहां पर जैक समझ गया कि क्रिस इस चीज से नाराज था और तब जैक क्रिस को कहता है कि वो दोनों आतंकवादी थे और तुमने उन्हें मारकर 20 अमेरिकन सैनिकों को बचाया है और ये ज्यादा जरूरी था। और ये सुनकर क्रिस को थोड़ी सी राहत मिली। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए आपको कैसे भी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना होगा। अगले दिन आर्मी आगे बढ़ी और तब ऊपर से आतंकवादी मरकर नीचे गिर रहे थे और वहां पर पॉल नाम का एक सैनिक कहता है कि ये काम हम पर नजर रखने वाले ओवरवॉच स्नाइपर का है, जो कि काफी बेस्ट है। और उसने क्रिस को थैंक्स कहा, जिसमें कार आगे बढ़ी और उसमें से आतंकवादी ने आर्मी पर हमला किया और तब दूर से क्रिस ने हेडशॉट से उस आतंकवादी को मार दिया और उस कार को धमाके में उड़ा दिया, जिसमें क्रिस ऐसे ही दूर से देख देख कर आतंकवादियों को मार देता था और वो एक ही शॉट में उन्हें खत्म करता था। और एक रात को वो लोग एक मिशन पर थे और तब दूसरी तरफ से मुस्तफा नाम का एक अलकायदा का स्नाइपर आया और उसने अपने स्नाइपर से काफी सारे आर्मी के सैनिकों को मार दिया। अगले दिन क्रिस आगे बढ़ा और तब सैनिक क्रिस की तारीफ करने लगे, जिसमें क्रिस ने 100 से भी ज्यादा सैनिकों को बचाया था और इसलिए क्रिस को मिलिट्री वालों ने लेजेंड नाम दिया था। और एक दिन एक मिशन के दौरान क्रिस ताया से बात कर रहा था, जिसमें ताया अब प्रेग्नेंट थी और ताया ने क्रिस को कहा कि तुम्हारा भाई जेफ ने भी आर्मी ज्वाइन कर ली और वो भी इराक में ही सेवा के लिए गया था। और ये सुनकर क्रिस खास खुश नहीं था, क्योंकि जेफ उसकी तरह मेंटली स्ट्रांग नहीं था, ये उसे भी पता था। अगले दिन क्रिस को बाकी सैनिकों के साथ बेस पर बुलाया गया, जिसमें वहां पर चीफ कहते कि अलकायदा में सरकावी नाम का एक बड़ा आतंकवादी आया है और उसे हमें पकड़ना होगा, जिसमें वो इराक में ही छुपा हुआ है। साथ ही उसकी टीम में मुस्तफा नाम का एक स्नाइपर है, जो कि गोल्ड ओलंपिक मेडलिस्ट स्नाइपर है और उससे बचना होगा क्योंकि वो काफी ज्यादा तेज है। साथ ही सरकावी को पकड़ने के लिए तुम लोग कोई भी रास्ता चुनकर किसी की भी मदद ले सकते हो। और वहां से पॉल और क्रिस निकले और तब क्रिस कहता है कि ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट स्नाइपर कैसे बना होगा। और तब पॉल कहता है कि क्रिस उसने काफी सारे लोगों को मारा, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग नहीं डरते क्योंकि तुम उनके ओवरवॉच स्नाइपर हो और तुम सभी सैनिकों को आतंकवादियों से बचाते हो, जिसमें इसी वजह से सब लोग खुद को अनटचेबल समझते हैं। और फिर पूरी आर्मी आगे बढ़ी और वो लोग एक वॉर जोन में घुसे और तब क्रिस ऊपर से उन पर नजर रख रहा था और उसने देखा घर के अंदर आतंकवादी थे और वो सैनिकों को घायल कर डालते थे। और तब क्रिस वहां से नीचे आया और वो सैनिकों के साथ ही एक घर में घुसा और उन्हें घर में अब्दुल नाम का एक आदमी मिला। और तब क्रिस कहता है कि ये वॉर जोन है और यहाँ पर रहने की मनाही है, जिसमें तुम यहाँ पर क्यों हो, जिसमें अब्दुल के साथ उसका पूरा परिवार वहां पर था। और वो कहता है कि मैं आपको जरकावी के बारे में बता सकता हूँ। और तब क्रिस ने अब्दुल से बात की, जिसमें अब्दुल कहता है कि मैं जरकावी के बारे में जानता हूँ, जिसमें वो कहाँ मिलेगा ये भी मुझे पता है, लेकिन वो काफी खतरनाक है और मुझे $1 मिलियन साथ ही सिक्योरिटी चाहिए जिससे मैं अपने परिवार को बचा सकूं। और तब क्रिस कहता है कि तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बात सच है, इस चीज का क्या सबूत है। और तब अब्दुल ने उसकी पत्नी का कटा हुआ हाथ दिखाया और वो कहता है कि ये चीज सरकावी ने करवाई और वो काफी खतरनाक है। और अब्दुल ने वहां पर अजहर नाम के सरकावी के खास आदमी का नाम दिया, जो कि पास में ही रहता था। और इस बारे में क्रिस ने अपने सीनियर से बात की और तब सीनियर ने अजहर के बारे में पता लगाया, जिसमें वो असल में सरकावी का खास आदमी था। जिसमें सीनियर अब्दुल को पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन उसने सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक सैनिक को भेजने का डिसाइड किया और बाकी आर्मी को सरकावी को पकड़ने भेजने का ऑर्डर दिया। और वहां से क्रिस अपनी पूरी टीम के साथ अजहर के अड्डे पर जाने निकला, लेकिन इस बारे में सरकावी को पता चल गया था और मुस्तफा उन पर नजर रख रहा था, जिसमें क्रिस का ट्रक आगे बढ़ा और तब मुस्तफा ने उनके ड्राइवर को मार दिया। और सैनिकों के बाहर आने पर अब मुस्तफा एक एक करके उन्हें मार रहा था और तब सभी लोग ट्रक से बाहर निकलकर छुप गए और अपने घायल सैनिकों को बचाने लगे। और वहां पर क्रिस भी मुस्तफा को देखने लगा, लेकिन मुस्तफा ने क्रिस को निशाना लगाने का एक भी मौका नहीं दिया। और तब क्रिस ऊपर आया, लेकिन फिर भी
मुस्तफ़ा को वो मार नहीं पाया, जिसमें क्रिस गोलियां चलाने के लिए ऊपर आया, लेकिन तब तक सभी आतंकवादी वहां से निकल चुके थे। दूसरी तरफ जरकावी ने अब्दुल की फैमिली को पकड़ लिया और वहां पर सभी को मार दिया। कुछ देर बाद वहां पर पॉल और क्रिस आए, जिसमें उन्हें अब्दुल के मरने के बारे में पता चला और क्रिस इस चीज से भड़का हुआ था और साथ ही उसे मुस्तफ़ा से भी उसके साथियों के मरने का बदला लेना था। और इसी बीच क्रिस की सेवा का टूर 1 खत्म हुआ और वो वापस अमेरिका आ गया और ताया से मिला, जिसमें वो दोनों घर पर आकर खुश थे। लेकिन इसी बीच ताया ने नोटिस किया कि क्रिस अब बदल गया है और वो आसपास की चीजों को बहुत ही ज्यादा नोटिस करके चौंक जाता था। और फिर वो लोग डॉक्टर से मिलने गए और उन्होंने बच्चे को देखा, जिसमें डॉक्टर ने देखा कि क्रिस भी काफी नर्वस था। और तब डॉक्टर ने क्रिस का बीपी चेक किया, जो कि काफी हाई था। और तब डॉक्टर ने क्रिस को थोड़ा आराम करने की सलाह दी। और तब क्रिस और ताया वहां से निकले, जिसमें क्रिस कहता है कि इराक में काफी ज्यादा गर्मी थी और मैं वहां से वापस आया हूँ और शायद उसी के चलते मेरा बीपी हाई होगा। और तब ताया कहती है कि क्रिस अब तुम्हें थोड़ी शांत होने की जरूरत है। और वहीं पर ताया का वाटर ब्रेक हुआ और उन दोनों ने कार को हॉस्पिटल की तरफ घुमा लिया, जिसमें ताया ने एक लड़के को जन्म दिया। और इस चीज से क्रिस और ताया दोनों काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन अभी भी क्रिस स्नाइपर के वीडियोस देखकर उनमें खोया रहता था और वो अपने बेटे पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। और इस चीज से ताया काफी परेशान थी और उसने क्रिस को कहा कि मुझे मेरा पुराना क्रिस वापस चाहिए, जिसमें तुम यहाँ पर होकर भी यहाँ नहीं होते। और फिर क्रिस की सर्विस का टूर 2 शुरू हुआ, जिसमें वो इराक जा रहा था। और इसी बीच उसे उसका भाई जेफ मिला और तब क्रिस काफी खुश हुआ। लेकिन वहां पर जेफ खास खुश नहीं था और वो कहता है कि क्रिस सभी सैनिक तुम्हें लेजेंड बुलाते हैं और इस चीज से मैं काफी खुश हूँ। और तब क्रिस कहता है कि तुम नर्वस लग रहे हो। और तब जेफ कहता है कि मैं इन चीजों को और नहीं सह पाऊंगा और ये मैं आखिरी बार सर्विस देने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें क्रिस को पता था कि जेफ मेंटली काफी परेशान था। और फिर वो वहां से निकला और फिर क्रिस अपनी टीम के साथ आगे बढ़ा। और वहां पर चीफ कहते हैं कि क्रिस अब तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है, जिसमें इराक में सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि तुमने काफी सारे आतंकवादियों को मारा और तुम पर $1,80,000 का इनाम रखा गया है। और ये देखकर क्रिस हंसने लगा, जिसमें चीफ कहते हैं कि इस बार तुम लोगों को कैसे भी जरकावी को पकड़ना होगा। और तब क्रिस कहता है कि हाँ जरूर। और फिर क्रिस अपनी टीम के साथ आगे बढ़ा और वो लोग एक घर में घुसे, जिसमें उन्हें एक परिवार मिला। और तब उन्होंने जरकावी के बारे में पूछा, लेकिन वो लोग जरकावी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। और तब क्रिस कहता है कि हम लोग इसी बिल्डिंग में रहेंगे, जिसमें जरकावी के आसपास होने की खबर उन्हें मिली थी और वो लोग आसपास सभी चीजों पर नजर रखते थे। और वहां अली नाम का आदमी आकर कहता है कि आज ईद है और तुम लोग हमारे मेहमान हो, तो प्लीज तुम लोग मेरे साथ दावत पर चलो। और वहां से सभी लोग साथ में खाना खा रहे थे। और तब वहां पर क्रिस ने अली के कोनी पर घाव देखे और ऐसे घाव स्नाइपर को ज्यादा वक्त तक एक जगह पर बैठे रहने के चलते होते थे। ये क्रिस को पता था और तब उसने अंदर जाकर अली के घर को चेक किया और वहां पर उसे काफी सारे हथियार मिले। और तब क्रिस समझ गया कि अली एक आतंकवादी है और क्रिस ने आकर अली को पकड़ लिया और उसके परिवार को मारने की धमकी दी, जिसमें अली को टॉर्चर करने पर अली ने वहां पर जरकावी के पास के बिल्डिंग में होने के बारे में बता दिया। और तब वहां से आर्मी आगे बढ़ी और उन्होंने अली को उस बिल्डिंग में भेजा, जिसमें सबकी नजर अली पर थी। और दरवाजे के खुलते ही आर्मी ने लोगों को मारना शुरू किया और उन्होंने अली को भी मार दिया। और फिर अंदर धमाके करवाकर सभी लोग अंदर घुसे, जिसमें जरकावी ने वहां पर अमेरिकन सैनिकों को काटकर मारा था। और क्रिस ने अंदर जाकर देखा, जिसमें जरकावी नीचे से भागने लगा और दूसरी तरफ से वो कार में निकल कर जा रहा था। और तब क्रिस बाहर आया और उसने जरकावी की गाड़ी पर गोलियां चलाई, जिसमें वो कार वहीं पर ब्लास्ट हो गई और जरकावी मारा गया। और इस चीज के बारे में एक औरत ने वहां पर मुस्तफा को बताया और तब मुस्तफा भड़क गया और वहां से निकला, जिसमें उसे भी क्रिस के ऊपर के इनाम के पैसे चाहिए थे। और फिर क्रिस आर्मी के साथ निकल रहा था, लेकिन वहां के मुस्लिम लोग अली जैसे उनके बीच के लोकल के मरने से दुखी थे। दूसरी तरफ मुस्तफा ने आर्मी पर निशाना लगाया, लेकिन तब तक वो लोग वहां से निकल गए थे। और फिर टूर 2 खत्म हुई, जिसमें क्रिस वापस अमेरिका आ चुका था और उसका बेटा चैड अब बड़ा हो चुका था और क्रिस उसके साथ घूम रहा था। इसी बीच उसे एक लड़का मिला और वो कहता है कि सर आप शायद मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ सालों पहले आर्मी में आपने मुझे बचाया था और मैंने अपने एक पैर को तो खो दिया, लेकिन मैं जिंदा हूँ और ये आपके चलते ही हुआ। और आपके चलते अमेरिका सेना में सब सैनिक खुद को सेफ समझते हैं। और फिर उस लड़के ने चैड को कहा कि तुम्हारे पिता एक काफी बड़े हीरो है। और ये सुनकर क्रिस को भी काफी ज्यादा खुशी मिली। और इसी बीच क्रिस दूसरी बार बाप बन चुका था और उसे एक बेटी हुई थी, जिसमें वो हॉस्पिटल में रो रही थी और नर्स उस पर ध्यान नहीं
नहीं दे रही थी, तब क्रिस इस चीज के चलते काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जिसमें क्रिस के बदलते हुए स्वभाव के चलते ताया भी परेशान थी। और वो कहती है कि तुम अभी भी जंग के अंदर हो, ऐसा तुम्हें लगता है, जिसमें मैं बच्चों को अकेले संभालते हुए परेशान हो चुकी हूँ। और वहां से क्रिस ताया की बातें सुनकर निकला, जिसमें क्रिस अब टूर 3 में इराक गया था और वो लोग एक आतंकवादी के बेस पर जा रहे थे। और इस बारे में लोकल्स ने मुस्तफा को बताया, जिसमें हमें मुस्तफा के घर पर उसके गोल्ड मेडल जीतने का फोटो भी दिखा। दूसरी तरफ क्रिस अपनी टीम के साथ एक घर के ऊपर आया और वो लोग दुश्मनों पर नजर रख रहे थे। और तब मुस्तफा ने वहां पर जैक के आंख में गोली मारकर उसे घायल कर दिया और तब क्रिस उस पर गोलियां चलाने लगा। और फिर वहां पर बाकी टीम आई और वो लोग जैक को लेकर नीचे आए और वहां क्रिस को भी मुस्तफा नहीं दिख रहा था, तब वो भी नीचे आया और वो लोग वहां से बेस पर वापिस आ गए, जिसमें जैक की हालत काफी खराब थी। और इस चीज से क्रिस काफी ज्यादा गुस्से में था और वो कैसे भी मुस्तफा से अपने सैनिकों के मरने का बदला लेना चाहता था और उसकी पूरी टीम भी उसका साथ देने तैयार थी। और उन लोगों ने मुस्तफा को ढूंढना शुरू किया, जिसमें वो लोग उन्हें देखने वाले सभी आतंकवादियों को मारने लगे थे। और फिर वो लोग एक घर में पहुंचे और तब वहां पर दूर से दुश्मनों ने हमला किया और एक गोली पॉल को लगी और वो वहीं पर मारा गया। और इस चीज से क्रिस और उसकी टीम काफी दुखी हुई और क्रिस उनके मरने वाले सभी सैनिकों की लाशों को लेकर फिर से अमेरिका आ गया और वहां पर उन सभी को सम्मानित किया गया, जिसमें अपने साथियों के मरने से क्रिस काफी दुखी था। और फिर क्रिस आकर जैक से मिला और तब जैक कहता है कि मेरे चेहरे की हालत अब काफी खराब हो गई है और मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को कहा कि तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो, लेकिन उसने मेरे साथ रहना चुना। और तब क्रिस कहता है कि अच्छा हुआ। और तब जैक कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि इस हालत में वो अपनी अच्छी जिंदगी को मेरे साथ गुजारकर खराब कर दे। और तब क्रिस भी इस बारे में सोचने लगा, जिसमें क्रिस अब टूर 4 पर जाने वाला था। और तब टाया कहती है कि वहां पर तुम्हारे काफी सारे साथी मारे गए और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जिसमें तुम प्लीज मिलिट्री को छोड़ दो। लेकिन वहां पर क्रिस इस चीज के लिए तैयार नहीं था और उसने ताया को मना लिया। और फिर क्रिस टूर 4 पर आया और वहां पर उसके साथी से वो बात कर रहा था और वो कहता है कि जैक काफी बहादुर है और उसने इतने बड़े हादसे के बाद भी खुद को संभाल लिया। और तब उसका साथी कहता है कि क्रिस, जैक उसकी सर्जरी के दरमियान ही मारा गया। और तब क्रिस ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हुआ। अगले दिन क्रिस एक जगह पर ओवरवॉच था और तब उसने देखा कि लोकल्स पर एक आतंकवादी बंदूक से हमला करने वाला था और तब क्रिस ने उसे मार दिया। और पास में एक लड़के ने आकर बंदूक उठा ली, जिसमें क्रिस उस बच्चे को नहीं मारना चाहता था, लेकिन वो बच्चा बंदूक उठाकर मिसाइल छोड़ने वाला था। और तब क्रिस को काफी बुरा लगा, लेकिन वो बच्चा डर गया और बंदूक को फेंककर वहां से भाग गया। और इस चीज से क्रिस शांत हुआ और फिर वो सभी लोगों को बेस पर बुलाया गया और उन सभी को पास के एक आतंकवादी के बेस के बारे में बताया गया, जिसमें वहां पर सभी आतंकवादी थे। और तब क्रिस पूछता है कि क्या वहां पर मुस्तफा होगा और तब चीफ कहते हैं कि उसके होने के काफी अच्छे चांसेस हैं। और तब वहां से पूरी टीम आगे बढ़ी और वो लोग दुश्मनों के बेस के पास की एक बिल्डिंग में आकर वहां पर आतंकवादियों पर नजर रखने लगे। दूसरी तरफ मिलिट्री की एक दूसरी टीम उस बिल्डिंग के पास आई और वो लोग दीवार को तोड़ने गए। और तब वहां पर मुस्तफा की उन पर नजर थी और उसने अपनी स्नाइपर से एक ऑफिसर को मार दिया। और ये चीज दूसरी तरफ से क्रिस को भी पता चली और उसने वहां पर देखा और उसे 2000 मीटर दूर मुस्तफा दिखा, जिसमें वो एक कपड़े के नीचे छुपा था। और तब क्रिस कहता है कि मुस्तफा काफी दूर है, जिसमें मैं उसे देख सकता हूँ और मैं उसे मार भी सकता हूँ। और तब उसके साथी कहते कि ये निशाना काफी दूर है और जैसे ही तुमने गोली चलाई वैसे ही दुश्मनों को हमारी लोकेशन मिल जाएगी और अगर मुस्तफा भी बच गया तो वो हमें मारने आएगा, जिसमें तुम थोड़ी देर वेट करो और हमारा बैकअप आता ही होगा। और उन्होंने दूसरी तरफ से बैकअप मंगवा लिया, लेकिन वहां पर क्रिस को दूसरा मौका नहीं मिलने वाला था और इसलिए क्रिस ने गोली चलाकर हेडशॉट से दूसरी तरफ मुस्तफा को मार दिया। और तब एक सैनिक कहता है कि क्रिस सच में एक लेजेंड है। और दूसरी तरफ से आतंकवादियों को उनकी लोकेशन मिल चुकी थी और वो सभी लोग उस बिल्डिंग की तरफ आने लगे और उनके बीच में गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें वहां पर काफी सारे आतंकवादी थे और सभी तरह से वो लोग आ रहे थे और उनसे बचकर निकलना नामुमकिन था। और तब दूसरी तरफ से हेलीकॉप्टर आया, जिसमें वहां पर क्रिस को लगा कि इस बार वो नहीं बच पाएगा और उसने ताया को फोन लगाया और वो कहता है कि मैं अब मिलिट्री छोड़कर जिंदा बचा तो वापस घर आ जाऊंगा। और ये सुनकर ताया भी दुखी हुई, जिसमें हेलीकॉप्टर ने पास में मिसाइल छोड़कर आतंकवादियों को मारा। और तब वहां पर रेत का तूफान आ गया, जिसमें सभी सैनिक इस चीज का फायदा उठाकर नीचे आने लगे और इस बीच में काफी सारे सैनिक मारे गए और उनकी गाड़ी भी वहां पर आ चुकी थी। और तब सैनिक आकर उस गाड़ी में बैठते गए और उस गाड़ी में क्रिस बैठा और वो लोग वहां से निकल गए।
और फिर कहानी 9 महीनों के बाद की देखने मिली, जिसमें ताया ने क्रिस को फोन लगाया और ताया खुश थी कि क्रिस जिंदा है। और ताया पूछती है कि क्रिस अब तुम वापस कब आओगे। और तब क्रिस कहता है कि मैं अमेरिका में ही हूँ, जिसमें वो 9 महीनों से आर्मी छोड़कर अमेरिका में बैठा था। और वो कहता है कि अब मैं घर पर आ रहा हूँ, जिसमें क्रिस अब घर पर आकर ताया के साथ रहता था और अभी भी उसे जंग की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे वो बदल रहा था। और इसी बीच एक दिन क्रिस ने देखा कि चैट उसके कुत्ते के साथ खेल रहा था और वो कुत्ता चैट को घायल करेगा ऐसा क्रिस को लगा। और तब क्रिस उसे दुश्मन समझकर मारने वाला था और वहां पर ताया ने उसे रोका। और तब इस चीज से क्रिस काफी दुखी हुआ और फिर वो आकर एक डॉक्टर से मिला। और तब डॉक्टर ने पूछा कि तुम अंदर से क्यों परेशान हो। और तब क्रिस कहता है कि मुझे नहीं पता, जिसमें मैं 4 सालों से आर्मी में था। और तब डॉक्टर कहता है कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें तुमने 160 से भी ज्यादा आतंकवादियों को मारा है और तुम इस चीज में क्या कुछ बदलना चाहते थे। और तब क्रिस कहता है कि बिल्कुल नहीं, और उन लोगों को मारकर मैंने हमारे जवानों को बचाया था और यही मेरी जिंदगी का एक मकसद है। और तब डॉक्टर कहता है कि क्रिस, क्या तुम तुम्हारे जैसे दूसरे जवानों से मिलना चाहोगे। और तब क्रिस कहता है कि हाँ। और डॉक्टर ने क्रिस को वहां पर घायल दूसरे सैनिकों से मिलवाया, जिसमें क्रिस को उनकी बातें सुनकर काफी खुशी मिलने लगी। और क्रिस उन्हें स्नाइपर चलाना सिखाता था और वो सैनिक भी क्रिस के साथ काफी खुश थे। और उनमें से टोनी नाम का एक सैनिक कहता है कि क्रिस, तुम्हारा परिवार है और तुम उनके साथ ज्यादा टाइम क्यों नहीं स्पेंड करते। और तब क्रिस कहता है कि तुम भी मेरा परिवार हो, जिसमें क्रिस अब अपने परिवार के साथ भी अच्छे से रहना सीख चुका था और वो अपनी बेटी टीना को शिकार पर लेकर जाता था। साथ ही वो अपने बेटे चैट के साथ भी खेलता था और अपने पति के अब पहले की तरह हो जाने से ताया भी काफी ज्यादा खुश थी और उसने क्रिस की तारीफ भी की। और फिर एक दिन क्रिस अपने परिवार से मिला और फिर वहां से वो PTSD से परेशान जंग से वापस आने वाले सैनिकों की मदद करता था। और उस दिन वो एडी रे नाम के एक सैनिक के साथ वहां से उसकी मदद के लिए निकला, जिसमें क्रिस को उसी दिन पर एडी ने उसकी मदद करते हुए मार दिया था। और फिर हमें क्रिस के अंतिम यात्रा के बारे में बताया गया, जिसमें पूरा अमेरिका क्रिस के मरने से दुखी था और क्रिस के लिए उन्होंने पूरे अमेरिका में घूमकर श्रद्धांजलि दी थी, जिसमें क्रिस ने अपने कार्यकाल के दरमियान 233 आतंकवादियों को मारा था और उसमें से 160 मिलिट्री ने खुद से कंफर्म किए थे। और इस चीज के चलते हजारों सैनिकों को बचाकर क्रिस काइल अमेरिका का एक लेजेंड सैनिक बन चुका था और उसी के चलते पूरे अमेरिकन जनता ने उसे